भगवद गीता के मुताबिक पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए ये उपाय अपनाए जा सकते हैं। निष्काम कर्म करें। कर्म करते समय फल की इच्छा न रखें। इससे आत्मिक विकास, आजादी और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति और आदर के साथ कर्म करें। भक्ति और आदर के साथ किए गए कर्म शुद्ध होते हैं और उनका फल भी शुभ होता है। अनुशासन का पालन करें। अनुशासन से कर्मों को शुद्ध किया जा सकता है और सही मार्ग पर चलने में मदद मिलती है। ज्ञान से कर्मों को सही दिशा में ले जाएं। ज्ञान से अच्छे और बुरे में फर्क किया जा सकता है। भगवद गीता के मुताबिक परोपकार पुण्य है और दूसरों को दुख देना पाप है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में काम और क्रोध को महापाप कहा है। उनका कहना है कि ये ही सभी अन्य पापों का मूल कारण होते हैं। इस युग के धर्माचार्य पाप और पुण्य की जिस प्रकार व्याख्या करके पाप से बचने के जितने उपाय अपनी बुद्धि चातुर्य से बताते हैं, उनसे केवल झूठी सांत्वना के अलावा कोई फायदा नहीं है। इस संसार में विचरण करते हुए पाप कर्मों से बचना असंभव है। संसार का कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो दोषयुक्त न हो। हर काम में गुण और दोष ऐसे लिपटे रहते हैं कि उनको अलग करना असंभव है। इस प्रकार संसार में विचरण करने वाला मानव पाप से बच ही नहीं सकता है। पाप और पुण्य क्या है? मनुष्य ने चाहते या न चाहते हुए भी जीवन में बहुत पाप किए हैं, लेकिन वह फिर भी प्रायश्चित व साधु का दर्जा हासिल कर सकता है। लॉकडाउन में गीता के जरिए जानिए कि मनुष्य पाप करने के बावजूद किस तरह से भगवान को प्राप्त कर सकता है। एकमात्र ईश्वर परमपिता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि कोई बहुत ही दुराचारी व्यक्ति भी प्रेम व भक्ति के अन्य भाव से हमको भजता है तो वह साधु है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमपिता परमेश्वर कृष्ण के भजन के समान। अब दार्शनिक व प्रासंगिक अर्थ। यदि कोई व्यक्ति जीवन में बहुत पाप किया है, उसने कभी कोई पुण्य पाप का विचार किया ही नहीं है, केवल अपने भौतिक व इंद्रियों के सुख के लिए ही जीवन जिया है। किसी कारणवश यदि उसको अपने किए गए पाप का बोध हो जाए, अर्थात वो अच्छी तरह जान ले कि हमने अब तक जीवन में जो भी पाप कर्म किए वो बहुत ही गलत थे, अब वो क्या करे? वो सदैव इस चिंतन में है कि हमारे पाप कैसे कटेंगे। जो हमने कमाया वो व्यर्थ था, उसको प्रायश्चित होता है। जब जीवात्मा अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करती है तो उसकी आत्मा पवित्र होती है। वो सदैव इस पाप को मिटाने के लिए युक्ति की तलाश करती है। यहाँ परमेश्वर कृष्ण कहते हैं कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करके दोबारा पाप न करें। ऐसा निश्चित करके अन्य भाव से हमको भजना प्रारंभ करता है, अर्थात उसका अब मेरे सिवा कोई आलम नहीं है। भगवान कहते हैं कि ऐसी स्थिति में वो मेरी नज़र में साधु हो गया तथा मेरा प्रिय भक्त हो गया, क्योंकि उसने निश्चित कर लिया कि मेरे भजन के समान अब उसके लिए कुछ भी नहीं है। वर्तमान परिवेश में इसका अर्थ, हमने अब तक जो भी कर्म किए हैं उन सब कर्मों का एकांत में चिंतन करे। हमने क्या गलत किया, हमसे कहाँ कहाँ कब पाप हुआ, आत्मचिंतन करे। अभी बहुत समय है, उन पापों का प्रायश्चित करे। अब संकल्प ले कि कभी भविष्य में कोई भी पाप नहीं करेंगे व शेष जीवन निष्काम कर्म करते हुए भगवान की भक्ति में व्यतीत करेंगे। कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं है, उसके भजन के समान सुख अन्यत्र कहीं नहीं है। ऐसा करने पर आप भगवान के प्रिय बन जाएंगे तथा आपका जन्म सार्थक हो जाएगा। इस मानव जन्म का मूल उद्देश्य समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य निष्काम भाव से करते हुए स्थितिप्रज्ञ बने रहना व अपने जीवन को हरि चरणों में समर्पित करना ही है।